देश भर में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज पेश है स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह की कहानी। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी उधम सिंह को याद कर रहे हैं। उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या के लिए आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। वे उन्हें अपना गुरु और श्रेष्ठ मित्र मानते थे। वे भगत सिंह का फोटो अपने बटुए में रखते थे। उधम सिंह पर भगत सिंह का प्रभाव उस पत्र से जाना जा सकता है जो उन्होंने मार्च 1940 में लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा, आज 10 बरस हो गए जब मेरे दोस्त भगत सिंह मुझे छोड़ गए थे और मुझे यकीन है कि मौत के बाद जब मैं उन्हें देखूंगा तो वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 23 तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मुझे लगता है कि मुझे भी वो उसी तारीख को फांसी देंगे। भगत सिंह की तरह उधम सिंह ने भी मुकदमे में सुनवाई को अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में उपयोग किया। मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने कहा, हम ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित हैं। वो बेहिचक भारतीय विद्यार्थियों पर गोलीबारी का हुक्म देते हैं। भारत की तुलना में ब्रिटेन में मेरे अंग्रेज दोस्तों की संख्या कहीं ज्यादा है। मैं ब्रिटेन की जनता का विरोधी नहीं हूँ। मुझे इंग्लैंड के कामगारों से हमदर्दी है, लेकिन मैं घृणित ब्रिटिश सरकार का विरोधी हूँ और आप लोग भी वही पीड़ा झेल रहे हैं जो हम लोग झेलते हैं। उधम सिंह अपने मित्र भगत सिंह की तरह ही अदालत में अपना भाषण समाप्त करते समय क्रांति के समर्थन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में नारे लगाते रहे। शहीद आजम उधम सिंह को पेंटोविले जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। 1974 में उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गईं। इंदिरा गांधी, शंकर दयाल शर्मा और जैल सिंह ने अस्थि कलश प्राप्त किया। 2 अगस्त 1974 को उधम सिंह की अस्थियां 7 भागों में विभाजित की गईं, जिनमें से 5 भाग हरिद्वार, करतारपुर साहिब, रोजा शरीफ, सुनाम और जलियांवाला बाग ले जाए गए। शेष 2 भाग सुनाम में शहीद उधम सिंह कला महाविद्यालय में रखे गए।